नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मूनलाइट के नए एपिसोड में। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भैया जो ये किसान प्रोटेस्ट चल रहा है ये सही है या गलत है, और इसके अंदर जो 3 बिल पास हुए हैं उससे रिलेटेड चीज़ें और इन सब का एक सोल्यूशन भी बताऊंगा मैं, जो मैंने सोचा है कि एक छोटा सा थॉट है। अगर आपको सही लगे तो बताना। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दादाजी को बुलाओ भाई। देखिए, आपको दिक्कत प्रधानमंत्री से भी, आपको दिक्कत व्यापारी से भी है, और अभिनेता सन्नी देओल उसको भी आपने छोड़ते। देख भाई, अभिनेता सन्नी देओल की बात कर या किसी की बात कर, भाई कोई उसका समर्थक हो तो बुरा मत मान जियो। देखे, किसी भी पार्टी का जो पट्टा हो ना, जिसके गले में बन जा कुत्ता ही बन जाओ। Loco, tu mujer una perra, una diabla. Mira cómo me ladra y me dice. बिल नंबर 1 जो कि है स्टोरेज यानी कि भंडारण। तो इस बिल के अंडर में जो स्टोरेज जो इलीगल था पहले इंडिया में, उसको दोबारा से लीगल कर दिया गया है। और सिर्फ 2 ही कंडीशनों में आप स्टोरेज यानी कि जो भंडारण है उसको नहीं कर सकते। वो पहला है वॉर के कंडीशन में, और दूसरा इमरजेंसी के टाइम पे। यानी कि अगर किसी कंट्री में किसी भी तरह का वॉर चल रहा हो या किसी तरह की इमरजेंसी चल रही हो तो आप यहाँ पे भंडारण नहीं कर सकते। इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है, जो भी फायदा है सारा व्यापारियों का है। वो कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा, पर उससे पहले जनता क्या कहती है ये भी सुन लेते हैं। 10 सेकंड दे सकते हैं, इनके पास 10 सेकंड दे सकते हैं, नहीं है। मुझे 10 सेकंड दिया जा सकता है, मैं जनता से पूछता हूँ। दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज होगी वो किसानों का जो रेट होगा वो फसल बोने से पहले ही उसका रेट तय कर लेगी, और उसको बोलेगी भैया अगर तुम गेहूं बो रहे हो तो मेरे लिए बो, मैं 25 रुपये किलो खरीदूंगा। अगर तुम चावल बो रहे हो तो मेरे लिए बो, मैं 40 रुपये किलो खरीदूंगा। और इस हिसाब से वो उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लेगी। लेकिन इसमें भी किसान का रिस्क है बहुत। इस बिल के अंदर सबसे बड़ी गलती ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा किसान और किसी प्राइवेट कंपनी के बीच में, वो मंडी के अधिकारियों के अंडर में होगा, जो कि बहुत गलत चीज़ है। इसको गांव के सरपंच या गांव का जो मुखिया है उसके अंडर में होना चाहिए था, ताकि उसकी वजह से जो मुखिया है उसके ऊपर प्रेशर रहेगा गांव के लोगों का। क्योंकि यार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नुकसान ये है कि अगर मान लो कंपनी ने बोल दिया कि भैया हम तुमसे 25 रुपये किलो गेहूँ खरीदेंगे, और बाद में फसल बोने के टाइम पे वो मुकर गया। फसल बो दिया आपने, फसल काट भी लिया आपने, उसने बाद में बोला कि भैया अब मैं 25 रुपये नहीं खरीदूंगा, 20 रुपये देगा तो बोल। तो इस ऐसे कंडीशन में तो मंडी वाला क्या है, वो कंपनी वाले से पैसे खा लेगा और किसान की सुनेगा नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे मुखिया के अंडर में या किसी गांव के सरपंच वगैरह के अंडर में ये कॉन्टैक्ट होता है तो मुखिया को मजबूरन सुननी पड़ेगी, क्योंकि भैया अगले साल उसको वोट नहीं मिलेगा। फिर अगर उसने किसानों को धोखा दे दिया या कंपनी से पैसा ले लिया तो अगले साल उसकी सरकार बचेगी ही नहीं। इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। इस पे बसंती भी कुछ कहती है। भाजपा की सांसद है हेमा मालिनी जी, वो क्या कहती है, सुनिए मेरी बात। वो कहती है उसे कह दिए कि बहुत कटीली नचनिया होगी। बिल नंबर 3 जो भाई है वो मेरे लिए तो काफी बेतुका है। इस बिल के अंडर में ये कहा गया है कि जो किसान है वो मंडी के अलावा अपनी जो चीजें है वो बाहर भी बेच सकते हैं, यानी अपना जो फसल है वो बाहर भी बेच सकते हैं, जो कि भाई किसान मजबूरी में पहले से ही करते आ रहे हैं। और वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 चीजें आती है यहाँ पे। एक तो MSP आती है जो कि है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को सरकार द्वारा दिया जाता है FCI के अंडर में। जो सरकारी गोदाम है वहाँ पे किसानों से MSP के ऊपर जो राशन वगैरह है वो खरीदा जाता है। लेकिन किसान मजबूरी में इसे बाहर बेचते हैं मंडी में। वो इसलिए क्योंकि FCI के कर्मचारी उनसे बोल देते हैं भैया हमारे पास गोदाम में जगह नहीं है, तुम जाओ बाहर बेचो, क्योंकि हम रख नहीं सकते। और ये किसान मजबूरी में जो 25 रुपये किलो गेहूँ बिकना था वो 10 रुपये किलो मंडी में बेच के आ जाता है, और बाद में वही कर्मचारी जाके उससे 15 रुपये या 12 रुपये किलो खरीद लेता है, और उसको सरकारी गोदाम के जो खाता होता है उसके अंदर चढ़ा देगा कि भैया हमने किसान से खरीदा, वो भी 25 रुपये किलो में। तो यहाँ पे घोटाला कर जाते हैं। FCI के जितने भी एजेंट्स हैं ये सारे घोटाला कर जाते हैं और पैसा खा जाते हैं किसान का। ये किलो पे 10 रुपया खा गया, जो कि किसान को भी नहीं पड़ता। भाई किसान मुश्किल से किलो पे 1 से 2 रुपया बचा पाता है, 1 से 2 रुपया भी नहीं बचा पाता। इसके अंदर एक चीज और है कि भाई यहाँ पे जो मंडी के ब्रोकर्स हैं, यानी कि जो बिचौलिए हैं, उनको हटाने की भी बात हो रही है, जो कि काफी गलत है। अगर मंडी के ब्रोकर हट गए तो भाई किसानों को काफी तकलीफ हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लो कि कोई किसान 1 ट्रक गेहूं लेके आता है मंडी में बेचने के लिए, अगर वहाँ पे कोई ब्रोकर नहीं होगा
तो कम से कम उसको 1 से 2 हफ्ते लग जाएंगे वो पूरे ट्रक के गेहूं को एक एक करके बेचने में। तो उसको वहाँ पे ब्रोकर की जरूरत होती है। तो ब्रोकर क्या करता है, बिचौलिए का काम करता है कि जिसको एक ट्रक गेहूं की जरूरत है, उसके पास कस्टमर है, इसके पास सामान है, तो वो बिचवा देता है और वहाँ पे किस्सा खत्म हो जाता है। अब इस पे सरकार ये कहती है कि अभी तक सबसे ज्यादा एमएसपी पे हम ही ने राशन खरीदा है। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई, इस बात पे तो कोई थम्स अप है मोदी सरकार को। तो मोदी सरकार इसीलिए अपनी छाती ठोक के चौड़े में बोलती है कि भैया अभी तक की जितनी भी सरकारें उनसे 30 गुना ज्यादा मैंने फसल जो है एमएसपी पे खरीदा है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसने ये भैया अपनी मर्जी से नहीं करा, मजबूरी में आके करा। वो इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह ने क्या करा था, बीपीएल कार्ड जो नागरिक कार्ड है जो, तो उस पे क्या है कि राशन जो है 2 से 3 रुपए किलो मिलता है। तो मजबूरी में इसको 25 रुपए किलो खरीदना है, क्योंकि भैया अगर इसके पास गोदाउन में राशन होगा नहीं तो वो बेचेगा कहाँ। तो इससे एमएसपी पे 30 गुना ज्यादा जो भी राशन है इसने खरीदा है, तो मजबूरी में आके खरीदा है। और सरकार ये भी कहती है कि भैया जो एमएसपी है वो हमारे ऊपर, जो हमारी इकोनॉमी है उसके ऊपर एक बोझ है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर हम आंकड़े देखें तो एमएसपी का जो पूरा मान के चलो जो सरकार को नुकसान उठाना पड़ता है वो कम से कम 1000 से 1500 करोड़ रुपए का होगा। जितना भाई साहब ये जो सरकार है बैंकों को ना 1500 करोड़ रुपया तो माफ कर चुकी है ऑलरेडी। जैसे नीरव मोदी है और भी जो लोग घोटाला करके बैंकों से भागे हैं, उनके पैसे, जो कर्जे का पैसा था वो सरकार ने लौटाए हैं। और आपको एक चीज और बताऊं कि 15,000 करोड़ बैंकों को एनपीए जाता है हर साल। जो एनपीए है वो सरकार पे बोझ नहीं है, लेकिन ये 1000 करोड़ रुपए का जो नुकसान दिखता है सरकार को, ये सरकार के लिए बोझ है। तो भाई सरकार भी दोगली है, दोगली बातें करती है। एक चीज और है, यहाँ पे जो सरकार के गोडाउन है, अभी जो एफसीआई के जो गोडाउन है ना, वो काफी ओल्ड ट्रेडिशन के हैं, पुराने जमाने के हैं। उनको नए टेक्नोलॉजी के स्टोरेज सिस्टम्स हैं, वो सारी चीजें लानी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा जो भंडारण करने का शक्ति है वो ज्यादा बढ़े, और हम जो फसल जो भी अपना भंडारण कर रहे हैं, जो स्टोरेज कर रहे हैं, वो सेफ रहे। अभी इन सब सारी चीजों का कंक्लूजन क्या निकलता है मैं बताता हूँ। सबसे पहली चीज भाई, इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है और ना ही किसानों की गलती है। तो मैं किसी सरकार को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कितनी भी सरकार रही है, मतलब स्टार्टिंग से यार, आज़ादी के बाद से अभी तक जितनी भी सरकारें आई है, किसानों के बारे में किसी ने नहीं सुना और किसानों के लिए कोई डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है। ये तो अभी इसलिए आया क्योंकि सांसद में ये बिल आया था, ये बिल सांसद में आके पास हुआ, इसलिए इस बिल का इतना बवाल हुआ। अगर ये बिल नहीं आता तो वैसे का वैसे चल रहा था, वैसे भी कोई डेवलपमेंट नहीं हो रखी थी, अभी भी नहीं होना था। अभी एक आंकड़ा और उठा के देखते हैं, फार्मर की जो इनकम है ना, आजादी से लेके अभी तक 21 गुना बढ़ चुकी है। लेकिन अगर वहीं सरकारी कर्मचारियों की अगर इनकम देखें ना, तो 180 से 200 गुना बढ़ चुकी है। अब जो इसके अंदर जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि भाई फार्मर सुसाइड क्यों कर रहे हैं, वो सुसाइड करने का रीजन यही है, सरकार के कर्मचारियों की जो इनकम है उसको 21 गुना करो, और जो किसान लोग हैं उनकी इनकम को 180 से 200 गुना करो ना, तो जितने भी सरकारी कर्मचारी है ना, आपको रोज लटके मिलेंगे, सुसाइड करते मिलेंगे। फिर हम यही पूछते रहते हैं कि फार्मर सुसाइड क्यों करते हैं, कर्जे में क्यों डूब रहे हैं। भैया उनकी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, और उनकी इनकम इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि उनको जो ये एमएसपी जैसी चीजें हैं ये उनको सक्सेसफुली नहीं मिल पाती। अब सरकार क्या कहती है कि हम एमएसपी हटाएंगे नहीं, ये जो बिल एक्ट है उनके अंदर में वो बोलती है कि एमएसपी हटाएंगे नहीं, वो बात सही है, लेकिन एमएसपी नहीं हटाता जब भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि सिर्फ 6% किसान ही उसका यूज कर पाती है, बाकी किसानों के किसी यूज के लिए ही नहीं है वो। सरकार के पास इतनी सारी जमीनें हैं, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीनें यार उसके पास ऐसे वीरान पड़ी हुई है, उनमें गोडाउन बना दे, ताकि जो ये एमएसपी पे जो लोग ये गोडाउन का बहाना बना के बोलते हैं कि भैया गोडाउन खाली नहीं है, हम नहीं खरीद सकते, तो ये भी एक सोल्यूशन है कि सरकार उनसे गोडाउन बना लेगी अपना, तो या सरकार एमएसपी पे खरीदेगी चीजें, उसके बाद अपने गोडाउन में रखो। लेकिन नहीं, किसान के बारे में किसी को सोचना ही नहीं भाई। यार मैं किसानों को इसलिए भी सपोर्ट करता हूँ क्योंकि जो कोरोना का जो टाइम अभी गया है ना, इस टाइम में किसानों ने 3% का रेज दिया है। यार किसान जो है हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि इन्होंने अपना जो 3% योगदान दिया है। अगर हम किसान के बारे में नहीं सोचेंगे ना, तो हमारे देश का विकास बिल्कुल नहीं हो सकता। अभी कोविड के टाइम पे आप अगर देखें तो काफ़ी सारे जो लोग हैं शहरों से गांव की तरफ मूव हुए हैं, तो भाई हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम फार्मिंग जो है, फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह पे ज़्यादा ध्यान दें
और इस चीज़ को हम सीरियसली ले, जब भी हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो दोबारा से अपने लेवल पे आ पाएगा, नहीं तो भैया हम ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। अभी इन सब चीज़ों का जो सबसे मेन कंक्लूजन निकल के आता है वो ये है कि भाई कि किसान जो कहती है कि उनको एमएसपी छीन जाएगा, लेकिन सरकार कहती है कि नहीं एमएसपी रहेगा, लेकिन एमएसपी रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसका होना ना होना बराबर ही है। तो किसान यहाँ पे बिल्कुल सही है, लेकिन इसको अच्छी तरीके से क्लेरिफाई करने के लिए पता है सरकार को एक और नोटिस निकालना चाहिए, जिसके अंदर में जितने भी फसलें हैं ना मार्केट के अंदर, उनके अंदर उसको एक मिनिमम रिटेल प्राइस ऐसा करके एक बिल बनाए, और उस बिल के अंदर सारे फसलों के रिटेल प्राइजेज जो जिस एरिया में किसान उगा रहा है उस एरिया के हिसाब से तय कर दे, और बोल दे कि भैया ये मिनिमम रिटेल प्राइस है, इससे कम में ना तो कॉन्ट्रैक्टर तुमसे खरीद सकता है, ना एफसीआई खरीद सकती है, ना मंडी वाले खरीद सकते हैं। तो यार बाकी किसी भी तरह की बिल की जरूरत ही नहीं है, ना सरकार खरीद सकती है तुमसे इससे कम रेट में। तो यार किसानों को प्रोटेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जो ये चल रहा है ना पिछले 2-3 महीनों से, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ एक बिल पास करना है कि भैया तुम्हारा एक मिनिमम रिटेल प्राइस ये है। या बिहार में अगर तुम्हारे गेहूं को 25 रुपए किलो कर दिया तो हम 25 रुपए खरीदेंगे, हरियाणा में तुम्हारे 28 रुपए किलो कर दिया तो 28 रुपए किलो खरीदेंगे। और इन सब चीजों का जो क्लैरिफिकेशन है वो और अच्छी तरीके से आएगी अगर सरकार टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इंक्लूड करे। उसे एक ऐप बनाना चाहिए किसानों के लिए, और उस ऐप के अंदर सारी चीजें इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे कि भैया मौसम कैसा रहने वाला है, तुम्हारे एरिया में फसल का जो प्राइस है वो क्या रहने वाला है, और भी काफी सारी चीजें हो सकती है इसको टेक्नोलॉजी से अगर हम जोड़ देते हैं तो। लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि भैया किसानों के बारे में कुछ सोचता ही नहीं। और अगर सरकार के बस की नहीं है ना, तो मुझे एक सैटेलाइट दो और 3 महीने का टाइम दो और मुझे कुछ फंडिंग दो, मैं तुम्हें ऐप बना के देता हूँ जिसके अंदर सरकार की जितने भी प्रॉब्लम्स है और किसान की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उन सब का सॉल्यूशन निकल जाएगा भाई, सिर्फ एक ऐप से। और एक ऐप और एक बिल से, और एक बिल ये निकालना है कि भैया तुम्हारा जो एमआरपी है, यानी कि मिनिमम रिटेल प्राइस, एक होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक होता है मिनिमम रिटेल प्राइस। तो किसानों के लिए एक मिनिमम रिटेल प्राइस बना दो और एक ऐप बना दो, जिससे जो किसान है टेक्नोलॉजी से अपडेटेड रहें, मार्केट से अपडेटेड रहें, और किसी भी तरीके का धोखाधड़ी उनसे ना हो सके। यही सबसे सही रास्ता है मेरे हिसाब। बाकी आप लोगों की जो भी सजेशंस है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, सब खैर, सी यू।